मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो आपने बोला आई लिव एट गाडरवारा। तो मैं बोलूँगा किसके साथ, तो क्या बोलेंगे, विथ हुम। तो आप बताएंगे आई लिव विथ माई पेरेंट्स, आई लिव विथ माई फ्रेंड्स, या जिसके साथ भी आप रहते हैं। ठीक है, चलो थोड़े से और बचे, 2-4 ये और कर लेते हैं हम। ठीक है, वाई विच, किससे, वाई विच क्या हो जाएगा, किससे, मतलब किसके द्वारा, कौन सी। ठीक है, जैसे हमने कहा तुम किस ट्रेन से भोपाल जाओगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, वाई विच ट्रेन विल यू गो टू भोपाल, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, किस गाड़ी से, किस फ्लाइट से, किस बस से, तो बाय विच ट्रेन, बाय विच बस, बाय विच कार। ठीक है, विल यू गो टू भोपाल। जैसे कि बाय हुम, किसके द्वारा, अक्सर हम पैसिव वॉइस में ऐसा बनाते हैं बाय हुम, किसके द्वारा। जैसे कि बाय हुम इज इंग्लिश स्पोकन, बाय हुम इज इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश किसके द्वारा बोली जाती है भाई, इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस, इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस, हमारे द्वारा बोली जाती है, हम ही तो बोलते हैं। ठीक है, इन विच, इन विच मतलब कौन सी, टू नो द चॉइस, चॉइस जानने के लिए। ठीक है, पसंद या पूछने के लिए, वैरायटी टाइप पूछने के लिए। इन विच, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, बड़ा कॉमन सेंटेंस है, नो टॉकिंग एंड नो डोंट फाइट। इन विच क्लास डू यू रीड, क्लास में ही फाइटिंग चालू हो गई। इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। कुछ लोग बोल देते हैं जई क्लास में, इधर ही की इसी क्लास में, तो इसी क्लास नहीं, मतलब नाम पूछ रहे हैं वो आपसे। इन विच क्लास डू यू रीड, आई रीड इन 9th 10th 11th 12th, यस। अगेन लेट इट बी, ओके, लेट इट बी, हु इज कॉलिंग, लेट इट। व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे। जैसे कि तुम कब और कैसे आओगे, व्हेन एंड हाउ विल यू कम, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एट व्हाट टाइम, किस समय, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम डू यू फील मच बेटर, एट व्हाट टाइम डू यू फील बेटर, किस समय तुम अच्छा महसूस करते हो। ऑल टाइम, ऑल टाइम तो नहीं करते होगे, संडे, अच्छा इसका मतलब काम से बचना चाहते हो। मन की अवस्था है, पता है एक मन में कि संडे को फ्री रहेंगे बिल्कुल, और संडे इतने जल्दी निकल जाता है, ऐसा लगता है जल्दी निकल गया, है ना। आपके मन का होता है तो टाइम आप बचाना चाहते हो, और आपके मन का नहीं होता तो टाइम आप पास करना चाहते हो। अच्छा सही सही बताना, क्लास में कैसा लगता है, टाइम जल्दी निकलता है कि देर से निकलता है, क्या क्या, ये नहीं पूछ रहा, संसार भर की नहीं पूछ रहा है, टॉकिंग अबाउट दिस क्लास ओनली। ठीक है, वेयर ऑन, कहाँ पर। लेकिन एक चीज़ की कमी तो आई है, और ये यहाँ नहीं, और बार बार कहता हूँ कि आजकल के बच्चों को ज़बरदस्ती ठूंसना पड़ रहा है, दिमाग में ठूंसना पड़ रहा है, ठूंसना पड़ रहा है, ऐसा लगता है वो लबालब भरे पहले से, और वो किस में भरा गए, वो शॉर्ट्स वीडियो देख देख के वो सब लबालब भरा गए। तो ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि रचनात्मकता होना चाहिए। अगर आपके अंदर रचनात्मकता है होगी, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रही, या फिर आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस वैरायटी के बच्चों को हमने पढ़ाया है, यहाँ पे हमने देखा है कोई आ रहा है तो इतना खतरनाक डांस कर रहा है कि देख के लगता है वाह, और कम से कम सप्ताह में एक बार तो एक डांस होता ही था। सिंगिंग, 2-4 ऐसे गायक बैठे रहते थे क्लास में कि मज़ा आ जाए, फिर तीसरा आ गया कि शेर शायरी सुन लो सर आप, ठीक है, तो मज़ा आ जाए, मतलब ऐसा लगता था। और 4-4 घंटे तक क्लास लगाई मैंने, 4 आवर्स कंटिन्यू, क्योंकि बच्चे कोऑपरेट करते हैं। अच्छा आजकल क्या हुआ, आपको नहीं बता रहा, सिर्फ आपको, स्कूल में भी ये समस्या है। आजकल टीचर्स को ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं पढ़ाने में, आजकल टीचर थक जाता है पढ़ाने में, क्योंकि बच्चे कोऑपरेट नहीं करते। जब बच्चे इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने आप को टीचर के साथ, तो बहुत जल्दी क्लास निकलती है, क्योंकि बच्चों के अपने सवाल होते हैं। अभी तक किसी भी बच्चे ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा मुझसे, आज तक एक भी सेंटेंस नहीं पूछा, 3 महीने निकल गए। एक भी बच्चे ने घर से कॉपी में नहीं बना के लाया सेंटेंस कि सर ये सेंटेंस बना के लाया हूँ मैं, ये मेरा इसको, मुझसे इसकी इंग्लिश नहीं बन रही। 2 बातें हैं, या तो आपको सब कुछ आने लगा, आप खुद ही कर लेते हो, दूसरी बात यह है कि आपके दिमाग में आड़े तरछे सेंटेंस आते ही नहीं हैं, क्योंकि वही पूछता है आदमी जो उससे नहीं बनता। ठीक है, ये होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड हैव अ कम्युनिकेशन विद द टीचर। कम्युनिकेशन होना चाहिए हर क्लास में। टीचर तभी आपको नोटिफाई करेगा, नोटिस करेगा, जब आप उससे कन्वर्सेशन में आएंगे, अदरवाइज यू विल हैव
आप ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कि वो जो, अब रहने दो, बुरा लग जाएगा, ठीक है। फॉर हुम, किसके लिए। वेयर ऑन तो हो गया कहाँ पर, वेयर ऑन एट हैव ऑफ द प्ले फर्स्ट मैच, ओके। वेयर ऑन हैव यू प्लेड फर्स्ट मैच, मतलब आपने अपना पहला मैच कहाँ खेला था। उसके बाद आ गया फॉर हुम, किसके लिए। फॉर हुम डिड यू कलेक्ट मनी, तुमने किसके लिए पैसे इकट्ठे किए। फॉर हुम डिड यू कलेक्ट मनी, जनरली लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, फैमिली के लिए। हाउ ऑफन डू यू टेक टी, अक्सर आप कितनी बार चाय पीते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो टू फ्रेंड्स हाउस, दोस्त के घर कब जाते हैं। तो आप बोल सकते हो ओकेजनली, कभी कभी, अवसर पे चले जाते हैं। फ्रॉम वेयर टू देयर, कहाँ से कहाँ तक। फ्रॉम वेयर टू देयर डू यू रन इन द मॉर्निंग, तुम सुबह सुबह कहाँ से कहाँ तक दौड़ते हो। फ्रॉम वेयर टू देयर, ठीक है। फ्रॉम वेयर टू देयर डू यू कंप्लीट योर मॉर्निंग वॉक, आप अपनी मॉर्निंग वॉक को कंप्लीट करते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी नहीं, इतना ज़्यादा ही हो गया मुझे लगता है आज तो, है ना, इट्स टू मच।